नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे सीधे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए जल। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। शंकर भगवान और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो हमारी जो सारी मनोकामनाएं वह पूरी होती है। तो इसी में हम जानेंगे कि सीधे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए जल। सीधे ही शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो जल को आप किस प्रकार चढ़ाओगे वो हम आपको बताते हैं। तो जल चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, और सीधे ही मंदिर में जाते ही जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आप जल चढ़ाने का सही तरीका जानें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा बहुत ही महत्व रखती है। जब हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने का हमें बहुत ही पुण्य मिलता है। तो जल चढ़ाना एक क्या अर्थ है इसका, और इसका देवीय आशीर्वाद क्या है। जल चढ़ाने से हम जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सलाह सीधे नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व है। शिवलिंग को सबसे अधिक ईश्वर भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, और यह उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक भी है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, पूरे विश्व को बनाया है, और जिसने अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। अपनी जो सारी मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम शंकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। पानी पवित्रता का प्रतीक है। पानी एकदम पवित्रता का प्रतीक होता है। पानी के बिना कुछ नहीं है। इसे डालने का कार्य किसी के अहंकार और इच्छाओं को सर्वशक्तिमान को समर्पित करने का प्रतीक है। सही तरीके से जल चढ़ाने का महत्व। एक एकीकृत ऊर्जा के रूप में हम जल का महत्व जानते हैं। शिव भक्ति जो हम करते हैं भगवान शंकर की, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको पास में देवी पार्वती की प्रतिमा पर भी जल चढ़ाना चाहिए, ना कि अकेले शिवलिंग पर। पार्वती माई होती है, गणेश भगवान होते हैं, नंदी होते हैं और ब्रह्मा जी भी होते हैं। तो हमें शंकर भगवान और माता पार्वती पर भी जल चढ़ाना चाहिए। इस विधि से शिवलिंग पर चढ़ाएं जल। महादेव को जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी जल चढ़ाते समय तेज धारा ना अर्पित करें, यानी जल्दी जल्दी जल ना चढ़ाएं, और धीरे धीरे चढ़ाएं, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कभी भी जल चढ़ाते समय तेज ना करें, बल्कि धीरे धीरे चढ़ाएं और शिव मंत्र का जाप करें। तो ही भगवान शंकर है जो हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। जल चढ़ाते हुए तांबे, कांसे या फिर चांदी का लोटा लें और उसमें जल भरकर सबसे पहले दाईं तरफ से जल चढ़ाएं, और गणेश जी का स्थान वहाँ होता है, तो जल चढ़ाते समय गणेश मंत्र का भी जाप करें। दाईं ओर जल चढ़ाने के बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं। इसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए हमें दाईं और बाईं ओर दोनों तरफ से चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ शंकर भगवान के गणेश जी बैठते हैं और एक तरफ कार्तिकेय। तो दाईं और बाईं ओर दोनों ओर आके ही हमें बीचों बीच जल चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने के बाद बीच में जल चढ़ाना चाहिए। और इस स्थान को शिवजी की पुत्री अशोक सुंदरी का मानी जाती है। अशोक सुंदरी को जल चढ़ाने के बाद जलधारी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, और इस स्थान को माँ पार्वती का हस्त कमल होता है। अंत में शिवलिंग पर आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे शिव मंत्र बोलते हुए जल का
चढ़ाएं और जल अर्पित करें। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा हमें अधिक पुण्य और हमारी जो मनोकामना है वो पूरी करती है। भगवान शंकर का अगर हम ये कार्य करेंगे तो हमें ज़रूर ही पुण्य की प्राप्ति होगी। देवत्व लिंग से परे हैं और शिव शक्ति दोनों ब्रह्मांडीय के लिए अभिन्न अंग है। जल चढ़ाने की सही विधि का पालन करके हम भगवान शिव के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा कर सकते हैं और आनंदमय जीवन के लिए आनंदमय आशीर्वाद भी मांग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना सीधे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए जल, पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर फिर शिवलिंग पर, क्योंकि वहाँ पर सभी का होता है। माता पार्वती का भी स्थान होता है, गणेश भगवान का भी होता है, कार्तिकेय का भी होता है और शिव शंकर भगवान का भी। इसलिए श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामना पूरी होती है और भगवान शंकर और माता पार्वती का हमें आशीर्वाद मिलता है और पुण्य मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।